तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे मैंने आटा तैयार करके रखा है बेटे जी के लिए, और हम लोगों का हो गया है। पूड़ियाँ मैंने बनाई थी, और यहाँ पे मतलब हलवा बनाया था, आटे के हलवा। तो हम लोगों का हो गया है। फाइनली बर्तन धोना है और बर्तन वाला काम बचा हुआ है। तो हमने सोचा चलो भैया पहले हम आर ओ से पानी भर लेते हैं और आर ओ चला देते हैं, क्योंकि दोपहर का समय है। और दोपहर के समय में अगर थोड़ा सा भी आप ना मतलब देर कर देते हो, तो जैसे आर ओ जब आप चलाते हो ना, तो फिर वो चीज़ें जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी गर्म हो जाता है। और फिर आर ओ फिल्टर जब करता है, वो पानी को गर्म करके फिल्टर करता है, तो इसलिए आपका जो फिल्टर का वो है क्या बोलते हैं, तो वो डैमेज होने का बहुत खतरा रहता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि गर्मियों के सीज़न में सुबह में पानी भर लूँ, या फिर मैं शाम को। जैसे मेरे पास समरसेबल का सुविधा है, और आप लोगों के पास नहीं है। जिसके पास है तो वो फ़ायदा उठाए, जिसके पास नहीं है वो नहीं उठा सकता है। और नहीं उठा सकता है कोई बात नहीं है, बट मैं अभी में लेकिन कुछ आप ये तो कर सकते हो, जब शाम सुबह में नल आता है उसका जब मोटर आप ऑन करते हो, तो कभी आप शाम सुबह में ही आर ओ चलाओ, क्योंकि पानी जब हीट रहता है तो आर ओ मत चलाओ। तो अभी आप सोच रहे हो कि मैं कर क्या रही हूँ। अभी मैं कर रही हूँ कि बॉटल जो आर ओ मेरा सुबह में मैंने चला दिया था, तो वो आर ओ भर गया है। तो अभी मेरा बॉटल भर के मैं घड़ा में डालूँगी पानी। चूँकि अब गर्मी आ गई भैया, तो गरम गरम पानी पिया नहीं जा रहा है, तो घड़ा में हमने निकाल लिया है। तो घड़ा में पानी डालूँगी। एक घड़ा तो सिया मतलब छत पे ले गई है, और छत पे जैसे बार बार आना जाना, फिर पानी लेके जाना। अब घड़ा रहेगा तो ये उसी समय लोग निकाल के पानी पी लेंगे। वहाँ पे गिलास दे दूँ, गिलास दे दूँ अपना, उसी से निकालें और पिए। मुझे सोच रही हूँ कि मैं बकेट निकाल लेती हूँ, बकेट भर के रखे रहूँगी, तो वो लोग अपना वहाँ पे छत पे ले जाकर डाल देंगे। और पता है मेरे घर बन रहा था ना, उस टाइम कौन सी चीज़ कहाँ रखा गया है कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ क्या ही दिखाना। हमको लगता है 2 बोतल की पानी की ज़रूरत अभी और है। 2 बोतल पानी डाल दूँगी। मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े हटाने, और भी मेरे पास काम तो बहुत है। तो हमने सोचा छत पर जाके कपड़े हटा लेती हूँ, और आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बना देती हूँ। अच्छा, कोई भी चीज़ आसान नहीं होता है, सब चीज़ आसान करना पड़ता है। अब अभी देखिए, अभी जो सिचुएशन हुआ है, अभी ये मतलब युद्ध जैसा लग रहा है कि छिड़ गया है इस तरह के। तो भाई देखिए, अगर कोई भी जैसे मधुमक्खी के छत्ते में अगर हाथ डालोगे, तो जाहिर सी बात है कि मधुमक्खी काटेगी ही काटेगी। तो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो इस तरह के पहलगांव में हुआ या फिर पुलवामा में हुआ। इस तरह से चीज़ें जो कर रहे हो, ये तो गलत है, सरायाम गलत है। एक करता है और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग पिसते हैं, जो बेगुनाह होते हैं वो पिसते हैं। लड़ाई 2 करता है, लेकिन पिसते जो बेगुनाह है वो भी है, लेकिन बहुत गलत किया गया है। और एक बात तो है, हमारे इंडिया में ये चीज़ें हैं, एकता है, भाईचारा है। और छोटी मोटी नोक झोंक तो सभी के घर में होते हैं। 4 बर्तन में तो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, खटकेंगे, आवाज़ तो आएगी। लेकिन ये नहीं है कि हमारे देश से उस देश में, इस देश में कोई मतलब पहल करे। भाई भाई अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश को नहीं छोड़ा जा रहा है। हम इंडियन हैं, और हमें गर्व है अपने देश पर, और सबको अपने देश पर गर्व है। लेकिन यार, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। जो आप लोगों ने कर दिया है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अब जो सब कुछ नॉर्मल सा चल रहा था, एक सिस्टम के हिसाब से चल रहा था, अब सारे सिस्टम उथल-पुथल, सारे सिस्टम। और अभी जो उस साइड के या इस साइड के जो भी सैनिक लड़ेंगे, वो भी तो किसी माँ के औलाद होंगे। लेकिन ऐसा करके वही हाल हुआ ना कि
यही करके कि मतलब एक मतलब आप युद्ध का ऐलान छोड़ दिए। तो भाई देखो, अगर आप मधुमक्खी के छत्ते में अगर हाथ डालोगे तो फिर भाई मधुमक्खी तो काटेगा ही काटेगा। तो आपको क्या लग रहा था कि मतलब हम कुछ भी मनमानी करेंगे और अपोजिट साइड में जो दूसरे देश के हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे जो सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे भाई। अब तो भगवान ही कुछ करे तो करे भाई। इतना दर्दनाक आपने मौत दिया, वो सहा नहीं जा रहा है। अरे भाई, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई, चाहे जो भी हो, हम इंसान हैं यार। पहले इंसानियत तो रहने दो। हम भगवान के सामने जाके क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे कि एक भाई की रक्षा ना कर सका। एक भाई की रक्षा ना कर सका, भक्षक बन गया है इसलिए कि वो मुस्लिम है। ऐसा तो मत करो भाई। हम आम पब्लिक को हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ रो सकते हैं, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने सभी भाइयों से कि भाई ऐसा मत करो, मधुमक्खी के छत्ते में उंगली मत मार डालो। देश बट गया, अपने अपने देश में खुश रहो, अपने अपने देश में खुश रहो। जो जिस देश में है उसी में खुश रहने दो। हम इंडियन हैं, हम इंडिया में अपने खुश हैं, और आप जिस जगह पे आप हो, आप अपनी जगह पे खुश रहो, अपने मतलब जियो और जीने दो। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, मत करो परेशान। आजकल के लाइफ में ना किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं, और बस ये उम्मीद से एक माँ अपने बच्चों को बड़ा करती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के आर्मी ज्वाइन कर ले, ऑफिसर बन जाए और देश की सेवा करे, घर के परिवार उसका चले। लेकिन अगर इस तरह के कंडीशन आ जाए, फिर वो आर्मी में भेजें, अपने खून पसीने की कमाई दे के उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, आप उन्हें परवरिश अच्छा दें, और ये कंडीशन आ जाए तो फिर एक माँ के ऊपर क्या बीतेगी। तो ऐसा कंडीशन लाना ही क्यों भाई। इंडियन हूँ तो भी दुख होता है, दूसरे देश की हूँ तो भी दुख होता है। एक माँ हूँ यार, एक इंसान की तरह सोच लो, एक माँ की तकलीफ तो समझ लो। क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग। आज हमारे देश के लिए, देश में ऐसा कुछ हुआ ना होता तो आज हमारे देश में इतना, हमारा देश हमारा इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, इतना सब कुछ समझता है कि वो आगे से पहल नहीं करता है। तो मैंने घड़ा को भर दिया है, आगे से पहल नहीं करता है। वो यही सोचता है यार जियो और जीने दो, क्या ही मतलब रखा है लड़ाई झगड़े में। तो बस हम लोगों को आराम से जीने दो यार। हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है किसी का, क्या बिगाड़ा है। हमें कोई दिक्कत नहीं है दूसरे देश से भाई। देखो हमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए नहीं दिक्कत है कि वो अपने देश में खुश रहे, हम अपने देश में खुश रहे। यार क्या ही ये सब देख देख के रोना आता है। उन माँ से पूछो कि उनकी सांसें इस समय कैसे चल रही होंगी। छोड़िए, जो जैसे हम अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, खराब करेंगे तो खराब पाएंगे। तो यहाँ पे हमने रखा है, चेक कर लेंगे हम। ज़्यादा जगह नहीं है इसमें, तो हमने सोचा इसमें बोरी का चावल है तो उसको हम इसमें पलट दें, लेकिन इसमें ज़्यादा जगह नहीं है। और हमने कल चावल निकाला था तो हस्बैंड यहाँ पे लेके आ के रखे हैं। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू तो लगा ली थी सुबह, सिर्फ पोछा वाला काम बचा है। दिन में इतना पर्याप्त उजाला होता है कि लाइट चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर मैंने नीचे
थोड़ा साफ़ सफाई करी, पानी वगैरह, किचन का काम अभी बचा है। ओह माय गॉड, मुझे जो करना था वो यार मैं वो ले नहीं आई। मैंने पर्दा धुली थी, उसे लेके आना था यहाँ पर डालने के लिए, और मैं लेके नहीं आई। और मैंने कपड़े उपड़े डाल दिए हैं, तो मैं सोच रही चलो कपड़े हटा लेती हूँ। तो सबसे पहले ना कपड़ा जो है पड़ा रह जाता है ना, बड़ा दिक्कत होता है। बड़ा लेट में झाड़ू लगाने आती ना, बड़ा मिट्टी मिट्टी से हो जाता है, थोड़ा बहुत तेज से धुल आता है। वैसे बराबर करके मैं डालती हूँ, लेकिन ना देखिए थोड़ा तो बट्टा बड़ा हो ही जाता है। मैं सोच रही हूँ और यही कपड़े गर्मियों में नहीं सूखते हैं, ठंडियों में ऐसा लगता है जैसे कि नहीं लग रही है। तब धूल आ रहा है, वैसे ही धूल से मुझे प्रॉब्लम होती है। तो इस साइड में श्रेया भी कपड़ा डाली थी, तो हम श्रेया वाला भी कपड़ा हटा लेंगे। बड़ा लेट कर दे तू। कहाँ से आओ तुम? हिमांगल मतलब कई बजे निकला तो सुबह? और लड़के नहीं, मतलब खाना वाना बनाए थे सब? नहीं, खाना नहीं बनाओ। बड़ा मेहनत पड़ जाता, चाहे जो हम काम करा। हाँ, बड़ा मेहनत पड़ जाता। तो सच में पैसे कमाने के लिए बड़े मेहनत करने पड़ते हैं। अब इनकी दुख देखिए, कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ जाता है। तो कितना साल हो गया आपको करते ये काम? 2 साल। क्या क्यों बजा रही हो? ये हम कर दिया बटो 12 बजे झाड़ू लगा गया का करे ओहर से बटो ज्यादा की देर हो गया का उधर ने बटो जाए जल्दी कहीं कर भी जाओ आ 7 बजे कहां जाएगी? चलो कहां कर पड़ेगी
उधर मेरा साफ है, बस इधर ही लगाइएगा। उधर मेरा साफ है, कह रहे मेरे गेटवा के सामने में साफ है, बस जहाँ खड़ी है इधर ही नहीं झाड़ू लगाए हैं, बाकी साफ है। अब गर्मी इतनी न, सुबह से धूप शुरू हो जाता है, इंसान क्या करे, पूरी रात जाता है। लड़का है लड़का बड़ा है, लड़की पानी पिए तो पानी पिएगी, रुका उठे नीचे ए बन्नू, ए बेटा सुनो इधर आओ बाहर। क्या जो सुनो, जब ये काम करते हो तो मैं नहीं जा पाऊँगी, तो मैं यहाँ पे श्रेया को भेज रही हूँ। जा चले जा दे दो इन्हीं को, बिटिया को भेज रहे हैं हम। जाओ उसमें दे देना, जो ऊपर ना रैक पे पुराने बर्तन के स्टैंड पे हमने वो रखा है बोतल दूध, तो एक बड़ी वाली बोतल है, उसमें भर देना। पुराने बर्तन वाले स्टैंड पे उस पर हम 2 बोतल रखे हैं, तो एक बोतल जो बड़ी है उसी में भर के दे देना। तो हमारा सारा कपड़ा फोल्ड हो गया है, तो श्रेया का कपड़ा ये है, इसको हम रख देते हैं श्रेया के कमरे में। पैसा कमाना बहुत ही कठिन है भाई, बहुत कठिन है, और मेहनत करना चाहिए सबको, मेहनत से ही फल मिलता है। तो मैंने इतने प्यार से इस कपड़े को फोल्ड किया था यार, पूरा कपड़ा यहाँ पे गिर गया है। तो ये देखिए मैंने फिर से वैसे रख दिया है, और यहाँ पे मैंने रखा है अपना कपड़ा ये कुछ। तो अब यहाँ पे हम सोच रहे पहले फाइनली झाड़ू पोछा इस साइड में लगा लूँ, फिर उस साइड में पोछा लगाऊंगी। तो चलो आज की ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नए ब्लॉग के साथ हमसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।